नमस्कार मित्रों, क्या आपके भी किसी परिवारजन को सर्जरी एडवाइस करी गई है, नी रिप्लेसमेंट सर्जरी या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट सर्जरी, और उनके मन में ये धारणा है या उन्होंने पढ़ा है कहीं रोबोटिक सर्जरी के बारे में, और आजकल बहुत प्रचलित है, एआई भी आपको जानकारी दे रहा है, गूगल भी जानकारी दे रहा है कि रोबोटिक सर्जरीज हो रही हैं और बड़े पैमाने पे आजकल सक्सेसफुल भी हो रही हैं। और क्या होती हैं रोबोटिक सर्जरीज, क्या रोबोटिक सर्जरी और ट्रेडिशनल सर्जरी में डिफरेंस है, क्या रोबोटिक सर्जरी एक बेटर आउटकम देती है, क्या रोबोटिक सर्जरी अच्छे रिजल्ट को गारंटी करती है, क्या रोबोटिक सर्जरी रिकवरी को गारंटी करती है, इस बारे में एक श्रृंखला शुरू कर रहे हैं जिसमें आपसे विचार विमर्श करेंगे, अपने जो भी जानकारी है, जो साइंटिफिकली प्रूवन जानकारी है वो साझा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दिलीप मेहता, डायरेक्टर 360 डिग्री नी क्लिनिक एंड सीनियर कंसल्टेंट शेल्बी हॉस्पिटल जयपुर। हम बात कर रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रोबोटिक सर्जरी एंड ट्रेडिशनल सर्जरीज। क्या रोबोटिक सर्जरी और ट्रेडिशनल सर्जरी में कोई डिफरेंस है? तो मित्रों, सबसे पहले हमें जानना है कि जैसे एक हमारे मन में एक धारणा होती है रोबोट की, कि हम बचपन से देखते आ रहे हैं भाई रोबोट है, बंदा बैठा है, डॉक्टर आराम से बैठा है और रोबोट सर्जरी कर रहा है। ऑर्थोपेडिक सर्जरी में, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी में अभी तक वो रोबोटिक टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं है। ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उस सर्जरी में 100% रहता है, मतलब जो भी रोबोटिक सर्जरी होगी उसमें ह्यूमन टच यानी कि सर्जन को फाइननेस या फाइन ट्यूनिंग अपने हिसाब से वहां रह के करनी पड़ेगी। अभी भी वो सिस्टम नहीं है कि आप उसे टोटली इंडिपेंडेंट छोड़ सकते हैं। तीसरा, हैंड हेल्ड रोबोट्स। 90% जो भी सिस्टम्स इंडिया में अवेलेबल है वे हैंड हेल्ड है, मतलब उस रोबोटिक आर्म को, जो भी बर सिस्टम होता है या ड्रिल सिस्टम होता है, हमें अपने हाथ से ही यूज करना पड़ता है। और जो भी नॉन ह्यूमन सिस्टम है जो एक दो कंपनीज के आते हैं, उसके अंदर व्यक्ति वहीं खड़ा रहेगा, वो क्रॉस चेक करता रहता है और उसके बाद जहां उन्हें लगता है कि चीजें सही हैं वो कंटिन्यू करते हैं, जहां उन्हें लगता है कि वो सही नहीं है उसे रोकते हैं। अब इसमें और ट्रेडिशनल सर्जरी में फर्क क्या है? देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि जो भी हम ट्रेडिशनल सर्जरीज कर रहे हैं जो कई 100 सालों से होती आ रही हैं, आज नी रिप्लेसमेंट, जॉइंट रिप्लेसमेंट को 100 साल से ऊपर हो गए होते हुए, और बड़े बड़े सेंटर्स में बड़े बड़े दिग्गज सर्जन आज भी नॉन रोबोटिक सिस्टम फॉलो करते हैं। लेकिन यस, समय की डिमांड है, टेक्नोलॉजी आ रही है, तो क्यों ना टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाए। तो रोबोटिक सर्जरी में और मैनुअल सर्जरीज में जो मेजर डिफरेंस आते हैं वो बारीक फिननेस के आते हैं। बारीक फिननेस मतलब जो भी 1 से 2 mm का अलाइनमेंट चेंजेस हैं, जो भी 1 से 2 डिग्री के डिग्री चेंजेस हैं, या ऐसे केसेस जहाँ पे हमारे ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को हम यूज़ नहीं कर पाते क्योंकि ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स कस्टमाइज नहीं होते हैं। ट्रेडिशनल इंस्ट्रूमेंट्स को कंपनी एक कॉमन सेट ऑफ पीपल के लिए बनाती है। अब रोबोटिक सर्जरी में यही फायदा होता है कि रोबोटिक सर्जरी में जो भी मैपिंग होती है वो ऑन टेबल होती है। ऑन टेबल मैपिंग होने के साथ साथ आपकी जो भी डिफॉर्मिटी है, जो भी घुटने में टेढ़ापन है, उसका एंगुलेशन ऑन टेबल निकलता है और उसे हम एक प्रायर करे हुए सीटी स्कैन के साथ मैच भी करते हैं और सीटी स्कैन का डेटा इस रोबोट में अपलोड रहता है और फिर रोबोट कंप्यूटराइज तरीके से हमें बताता है कि हमारा ये जो मैकेनिकल सिस्टम हम फॉलो कर रहे हैं ये कितना एग्जैक्ट है, इसमें हमें क्या चेंजेस करने चाहिए, और थोड़ा बहुत हम अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उस चेंजेस को अप डाउन कर लेते हैं। तो यदि हम बात करें कि रोबोटिक सर्जरी में चीरा छोटा आएगा क्या, ऐसा नहीं होता। रोबोटिक सर्जरी में लगभग चीरा बराबर साइज का रहता है। दूसरा, रोबोटिक सर्जरी केवल 10 मिनट में हो जाती है और मैनुअल सर्जरीज में 2-2 घंटे लगते हैं, ऐसा भी नहीं है। रोबोटिक सर्जरीज में आपका ऑपरेटिव टाइम थोड़ा बहुत इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज नहीं होता, क्योंकि हमें रोबोट के साथ पहले मैपिंग करनी पड़ती है। जब सर्जरी शुरू कर देते हैं तो ऑपरेटिव टाइम जरूर थोड़ा कम हो जाता है, परंतु पेशेंट इन आउट टाइम आपका बढ़ जाता है, क्योंकि पेशेंट के ऊपर हमें जो समय देना पड़ता है वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें पिनिंग्स करी जाती हैं। पिनिंग्स करने के बाद में उसकी मैपिंग होती है, मैपिंग होने के बाद उसकी प्लानिंग होती है और प्लानिंग होने के बाद सर्जरी शुरू होती है। तीसरा, ये कहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी में क्या ब्लड रिसाव कम होता है। मेजरली ब्लड लॉस का कोई भी रोबोटिक सर्जरी वर्सेस नॉन रोबोटिक के अंदर देयर इज नो डिफरेंशिएशन इन इंटरनेशनल गाइडलाइंस के रोबोटिक सर्जरी में ब्लड लॉस कम हो रहा है। जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है? अलाइनमेंट डेफिनेटली यस, क्योंकि एक कंप्यूटराइज अलाइनमेंट है, नॉर्मल अलाइनमेंट से थोड़ा बेटर होता है। लॉन्जिटिविटी बढ़ जाती है, जी बिल्कुल। यदि हम प्रॉपरली प्लान तरीके से रोबोटिक को अच्छे से करते हैं तो जो भी इम्प्लांट की परिपूर्ण लाइफ है, जो भी हम 20 से 25 साल इम्प्लांट की लाइफ मानते हैं, उसे हम पूरी तरह गेन कर पाते हैं। रिकवरी बेटर होती है बिकॉज लिगामेंट टेंशनिंग आपकी एग्जैक्ट होती है, एक्यूरेट होती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यस, रिकवरी बेटर होती है। क्या इंटरनेशनल स्टडीज और डेटा ये कहता है कि ये रिकवरी बेटर है या डेफिनेटली सिग्निफिकेंट है? तो इसके ऊपर अभी डेटा हो रहा है, इसके ऊपर रिसर्चेज हो रही हैं, क्योंकि रोबोटिक के अंदर
जो भी रोबोटिक सर्जरीज का प्रचलन है वो लास्ट 5 से 6 वर्षों से हो रहा है और उनका डाटा संकलन, उनका पूरी तरह जो आकलन होता है वो अभी तक चल रहा है और अभी तक कोई बहुत लॉन्ग टर्म RCT स्टडीज़ नहीं है जो हमें ये कहें कि रोबोटिक इज़ द गोल्ड स्टैंडर्ड। बट येस, डेफिनेटली ऐसी इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हमें भी रोबोट को यूज़ करना पड़ता है, जहाँ हमारे कन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट्स काम में नहीं आ पाते या कोई केस मैकेनिकली ट्रिकी होता है जहाँ पे हमें लगता है कि लिगामेंट बैलेंसिंग नॉर्मल इंस्ट्रूमेंट की मदद से नहीं आ पाएगी और कभी कभी पेशेंट की डिमांड के कारण, क्योंकि कुछ लोग आगे से हमें अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमें रोबोटिक सर्जरी ही करवानी है, डेफिनेटली हम उन केसेस में रोबोटिक सर्जरी भी करते हैं। अधिक जानकारी के लिए श्रृंखला को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।